मित्रों नमस्कार। खुश हैं? सुबह सुबह सो के उठे होंगे, न्यूज मिला होगा, मन प्रसन्न हो गया होगा, गदगद हो गया होगा। 12 बजे तक तो मैं भी जगा था, लेकिन उसके बाद मैं सो गया। हमें उम्मीद थी कि आज अभी तैयारी चल रही है, सायरन बजा के लोगों को मॉक ड्रिल करके समझाया जाएगा कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे रहना है, क्या कहाँ कहाँ चलना है। ये सारी तैयारी चल ही रही थी। दुश्मन भी हमारा वह भी यही समझ रहा था कि अभी मॉक ड्रिल चल रही है, भारत तैयारी कर रहा है। और भारत ने पहले बताया कि हमको आतंकवादियों पे नहीं मारना है, बल्कि सीधे पाकिस्तान की सेना पे अटैक करना है। हालांकि इशारों इशारों में बताया गया था कि जिसने भी यह कांड किया है उसको हम एक एक करके चुन के मारेंगे। और यह जानकारी थी, खुफिया रिपोर्ट था कि यह कौन कौन किया है। जैसे मोहम्मद और 2-3 सरगना जो है, 2-3 जो आतंकवादी संगठन है वह मिलकर यह काम किए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर रात को 30 मिनट, लगभग 30 मिनट चला है लगातार, और 30 मिसाइलों से हमला हुआ है, लगातार हमला हुआ है। और जितने जैसे मोहम्मद से लेके और लश्कर तैयबा के जितने ठिकाने थे, जहां ट्रेनिंग कैंप थे, उसको मार के ध्वस्त कर दिया गया। जो मसूद अजहर है, मसूद अजहर जो कभी कंधार का और प्लेन हाईजैक किया था, आप सुने होंगे, बहुत पुरानी बात है। लास्ट में वो पकड़ लिया गया था भारत में, लेकिन उसको छोड़ना पड़ा, इसलिए कि भारत उस प्लेन में बहुत सारे भारतीय थे। भारतीयों के होने की वजह से देश में आंदोलन होने लगा, लोगों को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए छोड़ना पड़ा उसको। और उस आतंकी मसूद अजहर के ठिकाने पर इस तरह से बमबारी हुई है कि उसके 14 रिश्तेदार समाप्त हो गए। यह नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया है कि जिन औरतों को पूछा गया था कि तुम्हारा धर्म क्या है, और हिंदू धर्म जान के उनको मारा गया था, तो उन औरतों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ साथ हनुमान जी को भी बड़ा प्रिय है सिंदूर, जानते ही हैं, तेल और सिंदूर लगाया जाता है। तो हनुमान जी का जो आक्रमण होता है वह भी इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके साथ साथ जब आतंकवादियों ने हमारे 26-27 लोगों को जो मारा था, हिंदू लोगों को धर्म के आधार पर, जब उनकी औरतों, माने जो हमारी वहाँ औरतें थीं जिनके पतियों को मार दिया गया था, वो लोग कहीं कि हमको भी मार दो अगर मारना है तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, जाके मोदी, तो जाके बता देना मोदी से। मोदी उसी बिहार से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। तो ये जितने बड़े बड़े, जानते हैं, करोड़ों करोड़ों के ये घर थे, अरबों अरबों के घर थे, यहाँ ट्रेनिंग कैंप थे, यहाँ रिक्रूटमेंट होता है। जिस तरह से भारत की सेना में रिक्रूटमेंट होता है, उसी तरह से इन मदरसों में आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था। अब समझिए, इसीलिए इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब इसको तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पूरा देश भारत हाउ इज द जोश, खुशी मना रहा है, आप भी खुशी मना रहे हैं, तमाम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ट्विटर से लेके सारे सोशल मीडिया पे। एक तरफ वहाँ विधवा विलाप चल रहा है, आरआर चल रहा है, यहाँ भी अब मजबूरी में ही पूरा विपक्ष करे क्या, उसको भी सामने आना पड़ा और सेना की बड़ाई करनी पड़ी। हालांकि और किया क्या है, उसी राफेल ने कमाल किया है। इसको अंजाम देने वाला जो हमारे वायुसेना था, वायुसेना का राफेल, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया था कांग्रेस के तरफ से कि राफेल किसी तरह से भारत में आए ना, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया गया। सुप्रीम कोर्ट को ले जाके लास्ट में भारत की सरकार को सबूत देना पड़ा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से बाहर गया। इसी राफेल को लेके यह कहा गया कि चौकीदार चोर है, 2019 में, आपको याद होगा। फिर सारे लोगों ने लिखा कि नहीं, हम भी चौकीदार,
यह सारे कार्यक्रम आज उसी राफेल ने कमाल किया है और बहुत ज़्यादा घुसना नहीं पड़ा है। ये भारत के अंदर रह के अंदर से ही ऐसी मेट्योर मिसाइलें और 2-3 और मिसाइलों का प्रयोग किया गया है कि उनके आतंकवादियों के जो अड्डे थे वो बहुत बड़े लेवल पे ध्वस्त कर दिया गया है। और उसका परिणाम यह रहा है कि आज वहां लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गए हैं, ट्रैक्टर टाली में लाशें ले जाई जा रही हैं। और अब वो लोग, यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उधर से भी जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें उनका एक F-16 मार दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा बहुत सारे चल रहे हैं कि हमने 4-5 भारत के फाइटर जेट मार दिए, लेकिन आज के ज़माने में सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। इस जानते ही हैं कि एक वीडियो अगर कोई होता है तो तुरंत स्प्रेड हो जाता है, तो स्प्रेड होने में टाइम तो लगता नहीं है, तो तुरंत फैक्ट चेक, भाई लोग बैठे हुए हैं तुरंत गूगल से निकाल दे रहे हैं वो पुराने की कब का यह फोटो है और उसके सामने करके और तुरंत डाल दे रहे हैं। अब पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है कि भैया इस तरह से हम अपने देश के लोगों को क्या कहें कि 12 बजे रात को बिना बताए आए मोदी और ठोक दिया। तो प्रोपेगेंडा वार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा वार उसका सफल नहीं हो रहा है और पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि अभी यह ऑपरेशन सिंदूर है। अभी हल्दी और तमाम और जो हमारे भारतीय विवाह में उसके पहले कार्यक्रम होते हैं वह अभी बाकी है। तो जो आतंकवादी बाकी हैं वो उनकी अब बारी है। जो मौलाना मसूद अजहर है वो उसके जो घर के 14 लोग मारे गए हैं, वह कहा है कि कहे नहीं मैं भी मर जाऊं, और बाकी आतंकवादी तो अभी सामने आए ही नहीं है। लेकिन देखते रहिए, मजा आ रहा है आपको, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहें, और कमेंट में आइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज जश्न का दिन है, मनाइए जश्न। और पाकिस्तान को मोदी है तो मुमकिन है अच्छी तरह से जवाब दिया गया है। तमाम आतंकवादी मारे गए हैं और बहुत सारे घटनाएं पाकिस्तान में हुई हैं। उधर पाकिस्तान की सेना मांग रही है कि हमको मौका दीजिए, हम भी जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन अब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगा। आज NSA ने हमारे तमाम देशों से बात कर लिया है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाकी फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।